आज के क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है लवण सेतु एवं इसकी सार्थकता, साल्ट ब्रिज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये क्या होता है सॉल्ट ब्रिज और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है यूज़ करने का, ये हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ये होता क्या है समझना जरा। कहा जा रहा है कि लवण सेतु यू आकार की कांच की एक नली होती है जिसमें KCl, KNO3, NaCl आदि विद्युत अपघट्य को अगर अगर पाउडर के साथ मिलाकर भर दिया जाता है। ये थोड़ा सा आपको एक एक टर्म्स जैसो कि थोड़ा अजीब लगेगा, मैं सब समझाता हूँ। पहली चीज़ तो हम लोग करते क्या हैं, वो डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। आपको याद होगा डेनियल सेल वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, एक हाफ सेल था जिसमें सॉल्यूशन किसका था बताओ, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था। और इसमें कौन सा रॉड रहता है, Zn का एक इलेक्ट्रोड रहता है। एक और हाफ सेल इसके साथ कनेक्ट रहता है, और वो किसका था बताओ, यहाँ पे सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। और इसमें कौन सा रॉड डीप रहता है, कॉपर का रहता है। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया था किसके साथ बताओ, याद है आपको, एक रेजिस्टर लगा देते हो, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हो, और यहाँ पे आपको पता करना होता है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो इसके लिए आप क्या लगा देते हो, वोल्ट मीटर लगा देते हो। तो इसका यूज कैसे आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, आप यहीं पे अगर सही से सोचेंगे ना तो चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान से पहले देखो, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है तो इस हाफ सेल में होता क्या है कि जो Zn है वो आपका जो है सो कि टूटता है इस रॉड से, और दो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे लूज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो ऑक्सीडाइज होता है। और इलेक्ट्रॉन रॉड पे लूज करके वो कहाँ चला जाता है, सॉल्यूशन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सॉल्यूशन में। तो ये जो Zn2+ है यहाँ पे जो है सो कि सॉल्यूशन में आ गया, तो सॉल्यूशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सॉल्यूशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के जाते हैं, ये जो सॉल्यूशन में Cu2+ रहता है वो क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड पे जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके आते हैं उनको गेन करता है, और यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट होकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। होता तो यही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉपर पहले किसके साथ था, सल्फेट के साथ। तो Cu2+ SO4 पे 2- तो यहाँ से जब Cu2+ इस रॉड पे जाता है तो इस सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। जबकि यहाँ जिंक ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्यूशन में आता है तो सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा जो जिंक का आइटम आएगा तो फिर इसके अंदर और प्लस आएगा, तो इस सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो और बढ़ेगा। इस सॉल्यूशन में से फिर Cu2+ यहाँ पे जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में और निगेटिव चार्ज, क्योंकि और सल्फेट फ्री होंगे, SO4 2-। आई बात समझ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो इस हाफ सेल का जो सॉल्यूशन है वो निगेटिवली चार्ज होते जाता है, और इस सॉल्यूशन का जो निगेटिव पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज करते चला जाता है, निगेटिव में बढ़ते चला जाता है, या ऐसे कह लो कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज करते चला जाता है और इसका पोटेंशियल इंक्रीज करते चला जाता है। अब क्या होता है कि ऐसे, अब यहां से कोई अगला, अगर एक टाइम पे क्या होगा कि अब बहुत देर के बाद, या ऐसे कह लो कि मतलब कुछ जिंक यहाँ से टूट के जब आ जाएंगे, तो उसके बाद अगर एक टाइम की वजह से होगा कि जिंक अगर टूट के आना चाहता है तो किस फॉर्म में आएगा, 2+ के फॉर्म में आएगा। तो सॉल्यूशन पे इतने पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, इतना अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कि वो आने वाले Zn2+ को अच्छा खासा रिपेल करते हैं, वो बहुत अच्छा से विकर्षित करते हैं, और कहते हैं भैया हम तुमको अब ऑक्सीडाइज होने नहीं देंगे, तुम ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, तुम्हारा ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है। आई बात समझ में। तो यहाँ जो इस सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, यहाँ से इसको, इस रॉड को और ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है, इस प्रोसेस को रोक देता है। और अगर ये जिंक ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। आई बात समझ में। ठीक इसी तरीके से आप सोच सकते हो कि जब सॉल्यूशन पे अच्छा खासा निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो अब यहाँ से कॉपर Cu2+ में जाकर के इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो जाता था कि उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हम उछल के चले जाएंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन पे जो निगेटिव चार्ज है ना, Cu2+ को जाने नहीं देता।
आई बात समझ में? तो अब Cu2+ को जाने नहीं देगा, यहाँ Zn2+ यहाँ से जैसे कि आएगा नहीं सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने, तो ना यहाँ ऑक्सीडेशन होगा ना यहाँ रिडक्शन होगा, और ना यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ना रिडक्शन यहाँ होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, यानी इसमें जो करंट चल रहा था ना वो हो जाएगा 0, करंट हो जाएगा खत्म। ये बात समझ में आई? तो जो ये स्पॉन्टेनियस स्वतः ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था, ये कुछ क्षण के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरत तो ये है कि सेल कंटिन्यूअसली हमको क्या देता रहे, करंट देता रहे। हम तो इसी पर्पज से सेल बना रहे हैं भाई, आया ना? तो यहाँ पे जो है सो कि करंट अगर कंटिन्यूअसली चाहिए तो फिर इसके लिए जो है सो कि हमारे पास एक रास्ता निकल के आया, उसी चीज का नाम है साल्ट ब्रिज, उसी का नाम है लवण सेतु। आई बात समझ में? तो ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो इसकी अपनी कहानी है। मैं कोशिश करूंगा कि ये शॉर्ट हमें खत्म हो जाए जल्दी से। तो एक यू शेप का, मतलब यू आकार का, जैसे आप यू लिखते हो ना इंग्लिश का, कुछ इस टाइप का एक ट्यूब ली जाती है, ग्लास की एक नली ली जाती है। ये यूट्यूब नहीं है जिस पे आप वीडियो देखते हो, हाँ, ग्लास का ये यू शेप्ड ट्यूब है, ये यू आकृति का एक ट्यूब है। इसके अंदर एक सॉल्ट लिया जाता है। अब जैसे राइट नो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हमने क्या ले लिया, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस यू ट्यूब के अंदर हमने क्या भर दिया, पोटेशियम नाइट्रेट भर दिया। लेकिन इसको जब इस यू ट्यूब के अंदर डालते हैं ना, तो इसको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट नहीं डालते हैं, सॉल्ट नहीं डालते हैं, इसके अंदर सॉल्ट के साथ साथ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको गीला कर देगा, मतलब ऐसे कह लो कि इसको आयंस में तोड़ देगा। तो वैसे चीज को मिलाते हैं जिसको हम कहते हैं अगर अगर पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका नाम ही है अगर अगर, चाहे उसको एल्गी कहते हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने ये देखा होगा ना, काई समझते हो, काई? अरे आपने एक चीज देखा होगा कि जो कहीं से कल वल पे पानी वानी काफी दिन से बह रहा है, तो आप देखना हरा हरा साइड में जो है सो की हो जाता है, तो उसको बेसिकली बोलते एल्गी है। लेकिन उसी से जो है सो की बनता है, वही आपका जो है सो की वो क्या है, एक तरह से अगर अगर है। क्या है वो? आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल चीज है, टेंशन मत लो। तो उसको जो है सो कि ऐसे मिलाया जाता है, और मिला करके इसको जो है सो कि थोड़ा जेली लाइक बनाया जाता है। जैसे आप ऐसे कह लो कि क्या बोलते हैं, आपने एक चीज देखा होगा, अरे आइसक्रीम आपने खाया है, हाँ, तो उस टाइप का थोड़ा सा समझ लो। या और भी आपने देखे होंगे कि आप में से कोई भी अगर बाल में जेल इस्तेमाल किया हो ना, वो गीला गीला टाइप का रहता है, वो आता है डब्बा में। मेरा एक दोस्त था, वो इस्तेमाल करता था बड़ा उस चीज का। अगर वो भी नहीं दिखा है तो आइसक्रीम आप खाए हो, आपको बता देते हैं कि या तो आप अगर अगर पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, या जिलेटिन इस्तेमाल कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, जिलेटिन। अब जिलेटिन क्या होता है, तो जिलेटिन भी जो जिलेटिन का इस्तेमाल आइसक्रीम में होता है। तो आइसक्रीम आप खाते हो रोजमर्रा की लाइफ में, आपको पता नहीं है कि वो कैसे बनता है। तो मैंने एक दिन पूछा था आप लोगों से कि कितने लोग हैं जो इसमें चिकन नहीं खाते हैं या नॉनवेज से नफरत करते हैं। तो बहुत लोग मेरे पे ये कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं खाता। तो मुझे लगता है कि इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं, सब के सब आइसक्रीम जरूर खाते होंगे। और जिस दिन आपको पता चल गया कि आइसक्रीम में जिलेटिन जो बनता है वो किस चीज से बनता है, तो आप फिर दोबारा आइसक्रीम छूना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये जो आपका सॉल्ट यूज होता है ना, सॉल्ट यूज होता है, इसमें क्या मिलाया जाता है, अगर अगर पाउडर या जिलेटिन जो में होता है वो मिलाया जाता है। जिसके वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा जेली लाइक हो जाता है, थोड़ा सा एक गीला टाइप का हो जाता है। और इसके जो आयंस होते हैं ना, ये आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब पोटेशियम नाइट्रेट है तो K+NO3-, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो Na+Cl-, वो अपने आयंस में टूट जाएगा। ठीक है? तो अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आयंस में इसको तोड़ना है, और उसी के लिए अगर आप ये काम कर रहे हो, तो ऐसा भी तो कर सकते थे, इसके अंदर पानी डाल देते। क्या कर देते? पानी डाल देते। क्योंकि एक आयनिक जो सॉल्ट होता है, उसके अंदर पानी डाल दो तो आयंस में टूट जाते हैं। NaCl को पानी में डाल दो, Na+Cl- में टूट जाता है। तो वाटर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो दोनों हाफ सेल होते हैं ना,
इन दोनों हाफ, ये जो हाफ सेल होते हैं, इसको जिस दिन आप इसके अंदर ये सॉल्ट और वो जो जिलेटिन या अगर अगर पाउडर उसको मिक्स करके इसमें भर दोगे, तो इसको इन्वर्ट करके मतलब उल्टा करके इसी को यहाँ पे जो है सो कि डाल दिया जाता है कुछ ऐसे। ये कुछ ऐसे वही यू शेप वाला है, भले थोड़ा सा शेप आपको अलग दिखे, लेकिन इसी को निकाल के फिर उल्टा करोगे तो यू टाइप का दिखेगा। ये है वही, ध्यान रखना। तो ये जो है सो कि ऐसे इन्वर्ट करके उल्टा करके इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, दोनों हाफ सेल को ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो पहली चीज की दो चीजों को जो जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिज। क्या कहते हैं? और इसके अंदर हमने भरा सॉल्ट, इसलिए क्या बोला इसको? सॉल्ट ब्रिज। अभी समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसके अंदर क्या भरते हैं? तो कोई आयनिक सॉल्ट ले लेते हैं, कोई सॉल्ट ले लेते हैं। उसके अंदर क्या मिलाते हैं? मैंने अभी बता दिया, अगर अगर पाउडर के साथ मिक्स करके डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो जेली लाइक का बने। तो ध्यान से सुनो, सर वाटर क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि भैया पानी अगर डाले होते ना तो आधा बह के इधर गिर जाता, आधा बह के इधर गिर जाता। तो आपको ऐसा उसमें डालना है जो थोड़ा सा उसको आयंस में तोड़े, लेकिन उसकी जो ये हो ना कि मतलब वो बह के गिर नहीं जाए, उसके अंदर से वो बाहर ना निकल जाए। तो वाटर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसा लिक्विड इस्तेमाल नहीं कर सकते जो जो क्या हो, जिसकी बहने की प्रवृत्ति क्या हो, बहुत ज्यादा हो। आई बात समझ में? तो ऐसा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जेली लाइक सब्सटेंस आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो एक तो बात ये हो गई। अब ये करता क्या है, ध्यान सुनना। अब ये करता ये है कि इसमें जो आप ये सॉल्ट लेते हो ना, यहाँ जो आपने जैसे पोटेशियम नाइट्रेट लिया, तो इसके अंदर क्या क्या आ गया? इसके अंदर अब क्या है? K प्लस है, NO3 माइनस है, K प्लस है, NO3 माइनस है, K प्लस है, NO3 माइनस है, ऐसे बहुत सारा है। आई बात समझ में? तो करता ये है कि जब यहाँ से Zn2 प्लस आता है ना, जब ये Zn ऑक्सीडाइज होकर के Zn2 प्लस में कन्वर्ट करता है और इस सॉल्यूशन के अंदर आता है, तो इधर सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ से जो नाइट्रेट होगा ना, जो माइनस वाला होगा NO3 माइनस, वो इसके अंदर आएगा और इस सॉल्ट ब्रिज से इधर से निकल के आएगा और वो उससे कंबाइन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और इस सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसको खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उस पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ने नहीं देता है, उसको रोक देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि और भी जिंक आकर के यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर के Zn2 प्लस बन करके यहाँ सॉल्यूशन में आ सकता है। यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ क्या बन रहा था? सॉल्फेट। तो ये क्या है? पोटेशियम। तो ये जो आपका पोटेशियम है ना, ये जो आपका पोटेशियम है जो प्लस के फॉर्म में था, तो ये क्या होगा? ये इधर चला आएगा। तो प्लस वाला किधर आ जाएगा? जहाँ पे माइनस वाला पोटेंशियल आ रहा था, और माइनस वाला कहाँ चला जाएगा? Zn2 प्लस की तरफ चला जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो नेगेटिव पोटेंशियल सॉल्यूशन का बन रहा था ना, ये प्लस वाला यहाँ आ जाएगा और ये कंबाइन कर लेगा और ये बना लेगा K2SO4 और इस सॉल्यूशन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। आई बात समझ में? तो क्या होगा? ये जैसे जैसे यहाँ से पॉजिटिव आता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव सॉल्यूशन का चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसमें से जो आयंस होते हैं ना, वो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। तो ना वो सॉलिड है पूरा और ना ही पूरा वो लिक्विड है। तो उसके अंदर जो आयंस की मोबिलिटी होती है, जो आयनों की गतिशीलता होती है, वो ना बहुत कम होती है ना बहुत ज्यादा होती है, वो मॉडरेट होती है, मध्य मार्ग की होती है, ठीक ठाक होती है। जो क्या होती है, धीरे 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 वो आती है प्लस वाला की तरफ, माइनस वाला चला जाता है, माइनस वाला की तरफ प्लस वाला आ जाता है। और ये क्या होते हैं? सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज रखते हैं। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज रहेगा तो जिंक यहाँ से ऑक्सीडाइज होता रहेगा, Cu2 प्लस जाकर रिड्यूस होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन होता रहेगा, कंटिन्यूअसली इसमें करंट मिलता रहेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर ना तो कोई सॉल्ट ले रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि पूरा जब ठोस ही रख देंगे तो क्या होगा? चल नहीं पाएंगे, उसकी मोबिलिटी शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, चल ही नहीं पाएंगे। पूरा लिक्विड ही कर देंगे तो बैग ही गिर जाएगा। तो हमको एक बीच का रास्ता चुनना होता है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब 1 बाय 1 आप करके पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि लवण सेतु क्या होता है। तो यू आकार की कांच की एक नली होती है, जिसमें इस तरह का कोई सॉल्ट आप ले लो और उसको विद्युत अपघट्य को अगर अगर पाउडर के साथ इस तरह कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो और उसको अगर अगर पाउडर के साथ मिला करके भर दो। ठीक है? दोनों अर्ध सेल में भरे विद्युत अपघट्य और लवण सेतु में भरे अर्धठोस। अर्धठोस किसको बोला जा रहा है? सेमी सॉलिड। क्योंकि ना तो पूरा उसको कंप्लीट सॉलिड लिया आपने, ना तो पूरा लिक्विड कर दिया, नहीं, उसको सेमी सॉलिड बोल सकते हो आप। ठीक है? जिसको मैं जेली लाइक सब्सटेंस बोल रहा हूँ। ठीक है? भरे अर्धठोस ये क्या होने चाहिए? अक्रिय होने चाहिए। यहाँ पे कंडीशन समझाया गया क्या, कि आप जो ये ले रहे हो ना, तो किस फेज में होना चाहिए, उसका स्टेट कैसा होना चाहिए? ना तो पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, एक बीच का जेली लाइक बना दो। एक तो वो बात समझ में आया। दूसरा ये कहा गया कि इसमें जो आयंस आप ले रहे हो ना,
कुछ ऐसे आयंस आपको नहीं लेने हैं, कुछ ऐसे आयंस आपको नहीं लेने हैं, सॉल्ट ब्रिज में ऐसा सॉल्ट नहीं लेना है कि वो जब यहाँ से आ रहे हैं ना तो इसके अंदर रिएक्ट करके और कुछ प्रिसिपिटेट का टाइप का बना दे। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे तो हमने अभी ये जिंक है, जेरेन 2+ है, नाइट्रेट आ रहा है तो एक सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे अगर क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन होता और इसके अंदर मैं AgCl ऐसा कुछ ले लेता तो Ag+ आता, यहाँ Cl- रहता, AgCl बनता और AgCl क्या बन जाता है, प्रिसिपिटेट बन जाता है, पीपीटी बन जाता है और वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। तो फिर आपका सेल हो जाएगा खराब, खत्म, कहानी खत्म। आई बात समझ में? तो कोई ऐसा चीज नहीं लेंगे। तो ये कहने का मतलब है मेरा ये है कि जब आप अलग अलग सेल बनाओगे ना तो उसमें जो सॉल्ट ब्रिज होगा तो उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा सॉल्ट लेना है वो ध्यान से रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको बनाते टाइम कि हम क्या रखें कि वो जब यहाँ पर आए, जिसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिसके साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है, जिसके साथ अटैच हो रहा है, उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट ना बना ले जो प्रिसिपिटेट टाइप का हो, जो जाकर के बैठ जाए। यही बात समझ में? या कुछ ऐसा नहीं ले लीजिए कि आया और लगा इलेक्ट्रोड जिंक से रिएक्ट करने, जिंक का काम था ऑक्सीडाइज होना, वो तो हो रहा है लेकिन वो इससे रिएक्ट करके कुछ और ही प्रोडक्ट इसके अंदर बना रहा है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर ऐसा भी नहीं लेना है। ये कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखने होते हैं। अगला, धन आयन यानी धनायन एवं ऋणायन की आयनिक गतिशीलता अधिक होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। यहाँ पे आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, अच्छी खासी होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। मतलब ये जो सॉल्ट ब्रिज आप ले रहे हो ना, ये जो सॉल्ट ब्रिज आप ले रहे हो, इसके अंदर जो ये आयंस है, जैसे पोटेशियम आयन है, नाइट्रेट आयन है, तो इनकी जो मोबिलिटी होनी चाहिए वो अच्छी खासी होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। और इनकी जो मोबिलिटी होनी चाहिए वो एक दूसरे के सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों? सोचो, अगर अच्छा खासा होगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी जैसे ही यहाँ से जेरेन 2+ ऑक्सीडाइज होकर के आया, ये जाके न्यूट्रलाइज कर दिया। नहीं तो पता लगा कि ठीक है ये जेरेन 2+ आकर के आते जा रहा है, इसका आने का स्पीड ज्यादा है और इसका आने का स्पीड कम है, क्या होगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने सॉल्ट ब्रिज बना तो लिया, यूज तो कर रहे हो, डाल रहे हो, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसकी जो चलने की स्पीड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, मोबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो बहुत अधिक होनी चाहिए गतिशीलता, और समान भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर का जो चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है और इधर का जो चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है वो दोनों सेम रेशियो में होना चाहिए, सेम जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ न्यूट्रलाइज पूरा हो गया, एक तरफ कम हो रहा है, फिर भी आपका सेल सही से वर्क नहीं करेगा, फिर भी सही से करंट आपको कंटिन्यूअसली नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? फिर आपको प्रॉब्लम रह जाएगा। तो ये जो होना चाहिए कि दोनों तरफ इक्वल, दोनों आयंस की जो मोबिलिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जो मोबिलिटी प्लस वाले का होना चाहिए वही माइनस वाले का होना चाहिए। तो ये पॉइंट हम लोग को ये कहता है कि धनायन एवं ऋणायन की आयनिक गतिशीलता अधिक और क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, मोर एंड इक्वल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं, अब अगर सवाल पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे आप? वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है उसके अंदर जब ऑक्सीकरण अवकरण होता है, दोनों अर्ध सेल में ऑक्सीकरण और अवकरण होता है, तो उनके आयनिक विलयनों के आयंस का जो विभव होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। एक का बहुत ज्यादा बढ़ता है प्लस में और एक का माइनस में, जिसको उदासीन बनाए रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ताकि दोनों अर्ध सेल में ऑक्सीकरण अवकरण होता रहे। आई बात समझ में? और वो सेल हमको लगातार क्या देता रहे, करंट देता रहे। आई बात समझ में? तो ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ, ये इसकी सार्थकता हुई कि आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। आई बात समझ में? अब उसके करने के दौरान आप क्या क्या चीज का ध्यान रखते हो, ये सारी चीजें हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये क्या क्या करता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यह दो अर्धसेलों के विलयनों को जोड़ता है, सही बात है, जोड़ रहा है, इसीलिए तो आप इसको क्या बोल रहे हो, ब्रिज बोल रहे हो। ठीक है, यह दो अर्धसेलों के विलयनों को उदासीन करता है, कर रहा है। दोनों हाफ सेल जो है उनको क्या कर रहा है, उसका जो सॉल्यूशन है उसमें जो आयंस आ रहा है उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। और यह द्रव जंक्शन संधि विभव को रोकता है। तो ये लाइन अभी बाद में समझते हैं, पहले इतना नोट करो आप। इसमें थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, यहाँ ये भर के आप दिखा सकते हो कि क्या क्या हमने इसके अंदर डाला है। एक सॉल्ट, और क्या डाला है बताओ, अगर अगर पाउडर, क्या डाला है, अगर अगर पाउडर। तो ये रहा अगर अगर पाउडर, दो तरह के इसमें डिजाइन कर लो, एक सॉल्ट है और एक क्या है, अगर अगर पाउडर। और यहाँ पे जो यूज करते हैं, तो या तो या जिलेटिन भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं,
सॉल्ट जैसे मैंने यहाँ पे KNO3 लिख दिया, अगर अगर पाउडर या जिलेटिन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे द्रव संधि होना चाहिए था, जंक्शन को ही हिंदी में संधि बोलते हैं, ये हटा देना, ये गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। यह द्रव संधि विभव को रोकता है। तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये टर्म कहाँ से आया, ये क्या चीज होता है, कैसे इसको रोकता है, कौन रोकता है, सॉल्ट ब्रिज। तो कैसे रोकता है ये समझना है। तो देखो ये जो सेल बनाए जाते हैं ना, तो जनरली हमारे दिमाग में यही होता है कि एक हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल होता है, और दोनों को सेपरेट करके आप बनाते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसको सेपरेट करके बनाते हो तो एक समस्या उत्पन्न क्या हो जाती है कि एक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होते जा रहा है, दूसरे सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, दूसरा सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज होते जा रहा है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक रास्ता निकालना पड़ा, सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन इसका कोई और रास्ता अगर ढूंढो तो क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग जैसे कि इसको न्यूट्रलाइज कर दें। तो इसका ये तरीका है कि ये जो दो हाफ सेल हम लोग बना रहे हैं ना, दो हाफ सेल हम लोग बना रहे हैं, इन दोनों हाफ सेल के बजाय आप क्या कर सकते हो, एक ही आप सेल बना दो, मतलब इन दोनों हाफ सेल को कुछ ऐसे कनेक्ट कर दो, ये एक ही हमने कंटेनर लिया, एक ही बर्तन लिया, और इसके बीच में क्या कर दिया जाता है कि एक SPM लगा दिया जाता है। और मुझे लगता है आप SPM समझते होंगे अब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है आपको पता है, सॉल्यूशन में आपने पढ़ा है, क्या होता है बताओ इसमें। हाँ, इसमें आपको पता होगा कि होल्स होते हैं, हाँ या ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं इसके अंदर। ये जो मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये सब समझ लो होल्स है। ये SPM है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, लिखने से ही आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूँ कि SPM का कोई एग्जाम्पल दूँ तो क्या बोलोगे। सिंपल, हम लोग का जो हाथ का जो स्किन है, शरीर का जो स्किन है, SPM है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर इससे पसीना वगैरह निकलता है, हाँ या ना। तो कोई भी एक सब्सटेंस अगर किसी के आर पार हो रहा है, मतलब कुछ चीजें आर पार हो रही हैं, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, तो वो जो लेयर होता है, वो जो पर्दा होता है, वो जो स्किन होता है, उसको क्या बोलते हो आप, SPM बोलते हो। आई बात समझ में। इवन कोई भी फ्रूट्स जो होता है ना, कोई जो फल होता है, उसका जो एक छिलका होता है, वो भी आपका क्या होता है, एक तरह का वो SPM होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि उन जो दोनों अलग अलग हाफ से ले रहे थे, उन हाफ से लेने के बजाय अगर ऐसा कर दिया जाए कि वही चीज हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दें, अगर यहाँ पे जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये हम लोग का एक क्या बोलते हैं, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, और इसके अंदर किसका सॉल्यूशन था, ZnSO4 का। इधर किसका रॉड था, Cu का, और सॉल्यूशन किसका था, CuSO4 का। और इस तरीके से अगर हम लोग इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान से देखो, तो ये तो SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे जब जिंक ऑक्सीडाइज होकर के आएगा तो Zn2+ के फॉर्म में जाएगा, और यहाँ से Cu2+ यहाँ पे चला जाएगा, तो इस सॉल्यूशन में निगेटिव आएगा, नहीं SO4 2- बचेगा। तो इस सॉल्यूशन में निगेटिवली चार्ज, इस सॉल्यूशन पे पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको पता है कि निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब इसमें होल्स है, तो ये जो पॉजिटिव वाला होगा वो इधर जा सकता है, और जो निगेटिव वाला होगा वो इधर आ सकता है। सोचो हाँ या ना। अब जो निगेटिव वाला है वो इधर आ सकता है तो प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, और जो प्लस वाला है वो इधर जा सकता है तो वो निगेटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर सकता है। फिर से सुनो, मैंने शुरू कहाँ से किया, शुरू यहाँ से किया कि जो दो हाफ सेल हम अलग अलग बनाते हैं, तो उन दोनों में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज होता है। तो वहां पे जो आपका रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो एक टाइम के बाद रुक जाएगा। तो वो ना रुके उसके लिए चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो एक तरीका तो आपके पास है सॉल्ट ब्रिज, दूसरा तरीका है कि आप कोई और तरीका अपना सकते हो, तो उसकी चर्चा चल रही है कि बीच में आप एक SPM लगा दो, और वो कैसे जो है सो की चीजों को खत्म कर सकता है, चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, सॉल्यूशन में चार्जेस को बढ़ने नहीं देगा। तो ये डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है।
तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर जिंक ऑक्सीडाइज होकर के Zn2+ में आया, कॉपर रिड्यूस होकर के यहाँ पे Cu2+ रिड्यूस होकर यहाँ चला गया, तो सल्फेट जो यहाँ पे है माइनस के टर्म में, और यहाँ Zn2+ जो है, ये दोनों एक दूसरे को sp से होकर के अट्रैक्ट होकर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो sp है, इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हो, अगर ध्यान से तो जंक्शन कह सकते हो। ये क्या है? जंक्शन। एक तरह से कह लो कि ये वाला और ये वाला हाफ सेल की तरह काम कर रहे हैं, और दोनों को क्या है, यहाँ पे बीच में जॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो लिक्विड है ना, यहाँ पर जो ये लिक्विड सॉल्यूशन है और ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, तो इसकी जो मोबिलिटी होती है, मतलब Zn2+ और सल्फेट माइनस, ये जो आने जाने का इनका मोबिलिटी होता है, ये सेम नहीं होता है और बहुत अच्छी नहीं होती है। आई बात समझ में? तो ना तो ये सेम है ना बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस सॉल्यूशन पे नेट कुछ पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस सॉल्यूशन पे कुछ नेट नेगेटिव चार्ज मिलेगा ही मिलेगा। आई बात समझ में? जिसकी वजह से इसके बीच में क्या मिलेगा आपको, एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। आई बात समझ में? क्या मिलेगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन। लिक्विड लिक्विड के बीच में क्या है, ये जंक्शन है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक डेवलप हो जाता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसको बोलते हैं, द्रव संधि विभव बोलते हैं। है बात समझ में? तो ये इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और अगर ये पोटेंशियल डेवलप होगा तो फिर से जो यहाँ पे सेल का जो करंट चल रहा था वो इफेक्ट होगा, क्योंकि इस सेल का जो नेट ईएमएफ होगा उस पे इफेक्ट डालेंगे, उस पे प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, तो यही आप कहते हो कि जो आप सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते हो वो क्या करता है, द्रव संधि विभव को रोकता है, क्योंकि आपने जब सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल कर ही दिया तो फिर ये कंडीशन ही नहीं आएगा, कंडीशन ही नहीं आएगा। जब आप दोनों हाफ सेल के अंदर आप सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, आपने सोच के देखो, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया तो जो इधर इधर प्लस आ रहा है उधर माइनस वाला के इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, जो माइनस है उधर प्लस वाला जाके उदासीन कर दे रहा है, तो ना तो इधर प्लस बचेगा ना इधर माइनस बचेगा, तो क्या होगा, हम कहेंगे क्या कि इस लिक्विड का जो जंक्शन है इसके बीच में कोई पोटेंशियल आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये बात आपको समझ में आई? तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होता है वो यही चीज होता है, और इसको जो है सो कि किस तरीके से खत्म कर सकते हो, तो वो सॉल्ट ब्रिज उसका उपाय है, और इसी से हम खत्म करते हैं। आई बात समझ में? इसमें एक चीज और आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, विद्युत सेल बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ हम लोग हमेशा 2 हाफ सेल हमको चाहिए ही चाहिए, और जैसे कि क्या बोलते हैं, यस एसपीएम लगाना पड़ेगा तभी चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे। मतलब कुछ सेल ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ सेल ऐसे भी बनते हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक ही कंटेनर रखो, एक ही बर्तन रखो, और उसके अंदर जो है सो कि उसके अंदर जैसे कि इलेक्ट्रोड अपने इस्तेमाल कर लो, एक पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक पे रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ध्यान रखना होता है कि जो आप सॉल्यूशन इस्तेमाल करोगे ना, जो सॉल्यूशन इस्तेमाल करोगे वो दोनों के लिए होने चाहिए। जैसे अगर आप याद करो तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, गैसियस इलेक्ट्रोड का भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल किसका लिया था, हाइड्रोजन गैस वाला इलेक्ट्रोड बनाया था। तो प्लेटिनम का वायर लिया था, हाइड्रोजन गैस लिया था, और सॉल्यूशन में क्या चाहिए था, H+ आयन चाहिए था, याद है आपको? हाँ, तो मैंने बोला था कोई एसिड वगैरह ले लेते हैं। और अभी अभी हाल ही में हमने पढ़ा है मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पढ़ा, उसमें क्या था बताओ, एग्जांपल में क्या था, एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड था, उसके चारों तरफ एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl की कोटिंग चढ़ाई गई थी, उसको हमने डिसॉल्व किया, डुबाया था किसमें, बोला था कि अगर AgCl की कोटिंग है तो Cl- आयन का कोई सॉल्यूशन ले लो और उसको उसके अंदर डुबा दो। याद करो सही से, याद आया? तो यहाँ पे वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ही ले रहे हैं, मतलब ये पात्र एक ही है, इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि विदाउट सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये बात आपको सीखने वाली है, समझने वाली है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये है आपका किसका, बताओ, ये सिल्वर का रॉड है, किसका रॉड है, सिल्वर का। और इसके ऊपर जो है सो कि हम लोग क्या करते थे, AgCl की कोटिंग कर देते थे। तो ये जैसे मैंने इधर कोटिंग चढ़ा दी, ये आप पेंट वेंट कर सकते हो इस पे, ये लेयर हम चढ़ा देते हैं। और ये किसका होता है बताओ, अगर सिल्वर का है तो हम इस पे किसकी कोटिंग करते हैं, AgCl। और AgCl की क्यों करते हैं, AgCl क्या है, उसका क्या नाम है, एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या बताया गया था इसका मतलब, ये बताया गया था कि उसकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो ये जो कोटिंग होती है वो किसकी है, AgCl की। अब इसको क्या चाहिए होता है,
तो जैसे अगर AgCl की आपने कोटिंग करी तो इसको क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि HCl ले रहे हैं। अब HCl है तो इसमें H प्लस और Cl माइनस है। और ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये भी पढ़े हुए हो, एक तरफ मैं क्या कर रहा हूँ कि वो वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लेटिनम का वायर, PT वायर, याद आ रहा है आपको कुछ, याद आ रहा है? हाँ गैसियस, ये प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम का वायर है। और इसको क्या चाहिए होता है, H प्लस आयन, और यहाँ पे एक प्लेटिनम का प्लेट, याद आया कुछ, जिसे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई थी, भूल गए आप लोग, याद आया? तो यहाँ पे जैसो कि ये एक जैसो कि इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, और दोनों के लिए जो सॉल्यूशन है ना, वो दोनों के लिए दोनों अपने अपने हिसाब से वो काम के है। Cl माइनस इसके लिए काम आ जाएगा, H प्लस इसके लिए काम आ जाएगा। तो जो HCl का यहाँ सॉल्यूशन है ना, उसको कॉमन सॉल्यूशन बोल सकते हो, ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया, तो इसके लिए भी काम आ जाएगा, इसके लिए भी काम आ जाएगा। Cl माइनस इस पे इसके लिए काम है, यूज आएगा, और H प्लस इसके लिए यूज आएगा। आई बात समझ में? एक जगह ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक जगह रिडक्शन हो जाएगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे तुरंत ये Ag, इसका पता है आपको कि कैसे रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, दो टर्म में रिएक्शन लिखते थे। ऐसे नहीं कि सिंगल सीधे बोल दिया कि Ag प्लस में गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो नहीं था, याद है आपको? हाँ, तो ऐसे मत कर देना कि सर बड़ा आसान है लिख दीजिए तुरंत, ऐसे नहीं करना हो। और इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर दो। हाँ, एक पे ऑक्सीडेशन होगा, एक पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने एक सेल बना दिया जिसमें कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ध्यान से देख लो। और आपको ध्यान से एक चीज दिख भी रहा होगा यहाँ पे, पता है क्या, कि यहाँ पे इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आपको कोई भी जैसो कि पोटेंशियल डेवलप होता हुआ नहीं दिखेगा। इस सॉल्यूशन के ऊपर कोई भी आपको चार्ज डेवलप होता हुआ नहीं दिखेगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आई बात समझ में? अरे बोलो, सुनाई दिया? कैसे, सोचो, मैं सारा एक्सप्लेन करूँ फिर शुरू से? चलो एक कड़ी देता हूँ। Ag किस में जा रहा था, Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ से एक Ag टूट के आता था, इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से होते हुए पास आउट होकर सॉल्यूशन में आता था। लेकिन जैसे ही वो जस्ट बाहर आता था ना, तो वो Ag प्लस कंज्यूम होता था, यूज आता था, और सॉल्यूशन में जो Cl माइनस था उसके साथ वो कंबाइन करके क्या बनाता था, AgCl। और ये नीचे गिरता नहीं है, इसी पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, वहीं पे जमा हो जाता है, और ये इसका सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन के ऐसे इसी पे डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ओवरऑल आप रिएक्शन क्या लिख रहे हो, याद करो, Ag टू Ag प्लस कुछ नहीं, गड़बड़ हो रहा है, क्या लिख रहे हो आप, Ag प्लस, ये तो कैंसिल हो गया ना, Cl माइनस, और ये क्या बना, AgCl सॉलिड, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। आई बात समझ में? तो यहाँ क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, Ag जीरो से ये किस में जा रहा है, आई बात समझ में? यहाँ देखो H प्लस इस प्लेटिनम ब्लैक वाला जो यहाँ प्लेट होगा उस पे जाएगा, H प्लस एक जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से चल के आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, H बन जाएगा। लेकिन ये निकलता हाइड्रोजन गैस गैस के टर्म है, तो दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो H प्लस चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। आया समझ में? तो अगर वहां बैलेंस करना है तो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर ऐड करके एक सेल रिएक्शन लिख सकते हो, आराम से आप लिख सकते हो, हाँ या ना? आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये वाला काम होगा, इस इलेक्ट्रोड पे ये वाला काम होगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो Cl माइनस है, इसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ये रिडक्शन हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस इधर चला गया और H प्लस इधर चला गया। तो जब Cl माइनस इधर चला गया, H प्लस इधर चला गया, तो सॉल्यूशन पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। पहले भी जितने HCl थे अभी भी HCl उतने ही है। अगर यूज हो रहा है तो H प्लस भी यूज हो रहा है, तो Cl भी तो यूज हो रहा है। नहीं आ रहा समझ में? जितना H देखो, यहाँ पे दो Cl यूज हो रहा है, तो यहाँ पे दो H प्लस भी तो यूज हो रहा है। नहीं आ रहा समझ में? तो क्या यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत है? नहीं है। तो आप जो है सो कि ऐसे कंडीशन में चाहो तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बना सकते हो जिसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, और वहां पे कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे जो है सो कि आपका वो जंक्शन, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वगैरह डेवलप नहीं होगा। क्लियर, समझ आया? तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है। वैसे आप देख लो किताबें, तो मैं बोलता हूँ पलट उलट के देखो, कोई सिलेबस की बात नहीं, ये सब है नहीं उसमें। लेकिन जितना जानो, जितना क्वेश्चन कहीं दिख गया थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ कहीं मिल गया, तो आपको जान के खुशी होगी, हम लोग पढ़े हैं, अच्छे से जानते हैं ये बात। तो इसका आप सेल रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब क्या करें बताओ, इसके रिप्रेजेंटेशन इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे? तो अभी जो आपने ये वाला पढ़ा, ये जो आप पढ़ रहे थे, तो इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन था, याद करो, हम सबसे पहले क्या लिखते थे, डबल वर्टिकल लाइन।
और जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट इधर आप लिखते थे। तो ये जो डबल वर्टिकल लाइन आप लगाते थे, क्यों लगाते थे, अभी समझ में आ रहा है? किसके लिए लगाते थे? ये सॉल्ट ब्रिज के लिए लगाते थे। आई बात समझ में? और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट इधर, रिडक्शन वाला पार्ट इधर, ऐसे लिखते थे। यहाँ पे जो है सो कि यहाँ तो सॉल्ट ब्रिज है ही नहीं, तो यहाँ कैसे करेंगे? अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो सर इसका पूरा डायग्राम बना के करेंगे, नहीं, इसका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। और आप याद करो, आपको क्या बताया गया है कि अगर सॉल्ट ब्रिज है तो डबल वर्टिकल लाइन आप लगा यूज कर लो, और नहीं है तो जहां जहां इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करो। और यहाँ सोल्यूशन कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, इसका इलेक्ट्रोड किसका है? एजी का। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड में ही होगा, रिडक्शन वाला जो पार्ट है वो राइट साइड में ही होगा। तो एजी का इलेक्ट्रोड था, क्या हो रहा है? इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है बताओ? इस पे कोटिंग किसकी है? AgCl। और Ag और AgCl के बीच में क्या है बताओ? एक इंटरफेस है। और AgCl की जो कोटिंग है उसका HCl के साथ जो कॉमन सॉल्यूशन दोनों के लिए है उसके साथ एक इंटरफेस है। तो ये हो गया HCl। और HCl का फिर किसके साथ इंटरफेस है, बता सकते हो? अरे बोलो बोलो। हाइड्रोजन गैस का। किसके साथ? H किसका है? हाइड्रोजन गैस का। और वो हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रहा है? इस प्लेटिनम ब्लैक के प्लेट पर। तो क्या लगा दो फिर से? Pt। आई बात समझ में? तो ये इस सेल का ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऐसे दिखा सकते हो आप। यहाँ कहीं डबल वर्टिकल लाइन नहीं है, नहीं आया समझ में? आया? तो ये कुछ आप ऐसे कर सकते हो। तो ये मैंने इसलिए बताया कि विदाउट सॉल्ट ब्रिज भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, और वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिख लें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने तो मेहनत कर ही दिया, तो आप भी कर लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? इसका हेडिंग लगा लेना आप। क्या हेडिंग लगाओगे बताओगे? हेडिंग क्या लगा सकते हैं हम लोग, कोई बताएगा? कोई बता सकता है हम लोग यहाँ हेडिंग क्या लगाने वाले हैं? ये किसके लिए था? ये तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल समझाया मैंने। आप ये चाहो तो बना लो, ये भी बना लो। और इसके लिए हेडिंग हम लोग ये लगाने वाले हैं कि बिना लवण सेतु के विद्युत रासायनिक सेल। आप पूरा कंप्लीट लिखना, मैं शॉर्टकट कर दिया, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विदाउट सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विदाउट सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग लगा लो और फिर ये कर लो।